नमस्कार जोहार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज 25 झारखंड। उभरती झारखंड की बदलती तस्वीर। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की सुरक्षा पर फिर उठा सवाल, महिला डॉक्टर से छेड़खानी हुई है। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है। एक महिला डॉक्टर से छेड़खानी हुई है, इससे जूनियर डॉक्टरों में आक्रोश है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने रिम्स के असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट को इस बाबत पत्र लिखकर सुरक्षा चूक की और ध्यान आकृष्ट कराया है। जेडीए ने आरोप लगाया है कि होमगार्ड जवान ड्यूटी पर अनुपस्थित था, इस वजह से घटना हुई है। उन्होंने पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई की मांग की है। रिम्स के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने पत्र के जरिए जानकारी दी है कि महिला डॉक्टर जब ड्यूटी से लौट रही थी तब उनके साथ छेड़खानी की गई। यह घटना मंगलवार की रात करीब 8:15 की है। उन्होंने कहा कि होमगार्ड की लापरवाही से एक महिला डॉक्टर से छेड़खानी हुई है। अगली खबर देखिए, जहां ब्लास्टिंग से मंदिर की छत का प्लास्टर गिरा, ग्रामीणों ने कोलियरी प्रबंधक व माइनिंग सरदार को बनाया 6 घंटे बंधक। बीसीसीएल बरारी कोलियरी अंतर्गत बरारी बागडिगी बस्ती समीप संचालित सुसी आउटसोर्सिंग में मंगलवार को अपराह्न 3:30 बजे हैवी ब्लास्टिंग से प्राचीन शिव मंदिर की छत का प्लास्टर गिरने से आक्रोशित लोगों ने कोलियरी प्रबंधक व माइनिंग सरदार को बंधक बना लिया है। घटना से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे नयन चक्रवर्ती ने कहा कि गांव के पास 100 साल से अधिक पुरानी प्राचीन शिव मंदिर है। वहां रैयत व ग्रामीण वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं। मंदिर से 50 मीटर की दूरी पर आउटसोर्सिंग परियोजना चल रहा है। मंगलवार को दोपहर 3:30 में हैवी ब्लास्टिंग की गई, इससे मंदिर की छत का प्लास्टर गिर गया। ग्रामीणों के घरों में जोरदार कंपन होने लगा, इससे ग्रामीण डर से घरों के बाहर निकल गए। मामले की सूचना जाड़ापोखर पुलिस व बरारी कोलियरी प्रबंधन को दी गई, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। कोलियरी मैनेजर शांतनु स्टील व माइनिंग सरदार सुरजीत राम घटना की जांच करने 4:30 बजे पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रबंधन व माइनिंग सरदार को बंधक बना लिया। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक उच्च अधिकारी वार्ता करने नहीं पहुंचेंगे तब तक प्रबंधक व माइनिंग सरदार को नहीं छोड़ा जाए। कोलियरी प्रबंधक को बंधक बनाने की सूचना पर रात 8 बजे लोथना एरिया के एजीएम परवेज आलम पहुंचे और ग्रामीणों को घंटों समझाया। मंदिर की मरम्मत कराने का आश्वासन दिया, लेकिन ग्रामीण लिखित आश्वासन की मांग पर अड़े रहे। ग्रामीण एजीएम से लिखित मांग कर रहे थे कि 100 मीटर की दूरी पर ब्लास्टिंग नहीं की जाएगी। बुधवार को प्रबंधन से वार्ता के आश्वासन पर ग्रामीण प्रबंधक को छोड़ने पर सहमत हुए। करीब 6 घंटे बाद रात 10:30 बजे प्रबंधक व माइनिंग सरदार को ग्रामीणों ने छोड़ा। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां पहले जमशेदपुर के पेट्रोल पंप में लूट, फिर शराब दुकान के संचालक को मारी गोली, 1.5 लाख ले भागे अपराधी। जमशेदपुर जिले के पोटका थाना क्षेत्र के हाता पेट्रोल पंप में कल मंगलवार को अज्ञात अपराधियों ने 25,000 रुपए लूटने के बाद ओडिशा के मयूरभंज जिले के गोरू महिसानी थाना में भारी तबाही मचाई। 5 अपराधियों ने दोपहर करीब 12 बजे गोरू महिसानी बाजार स्थित विदेशी शराब दुकान के संचालक पर गोली चलाई और 1.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। हमले से संचालक सब्यसाची महंती गंभीर रूप से घायल हो गया। संचालक की जांघ में गोली लगी है। जानकारी के अनुसार कल मंगलवार की दोपहर करीब 12 बजे 2 बाइक में 5 अपराधी गोरू महिसानी बाजार स्थित विदेशी शराब दुकान पहुंचे। अपराधियों ने शराब दुकान के संचालक पर गोली चलाई और काउंटर में रखे 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। इधर घटना के बाद पल्सर बाइक से 3 और अपराधी मौके पर पहुंचे। अपराधियों ने यहां अपनी पल्सर बाइक छोड़ दी और झारखंड के कोवाली थाना की ओर फरार हो गए। शराब दुकान में गोली चलाकर लूट की घटना को अंजाम देने के पूर्व पल्सर बाइक में सवार 3 अपराधियों ने हाता स्थित पेट्रोल पंप में महिला कर्मियों को पिस्तौल का भय दिखाकर उनसे 25,000 रुपए लूट लिए थे, जिसके बाद अपराधी हाता चौक की ओर फरार हो गए थे। यह घटना सुबह करीब 7 बजे की है। लूट की यह पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। घटना के संबंध में मुसाबनी डीएसपी संदीप भगत ने कहा कि एक ही गिरोह के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। झारखंड पुलिस ओडिशा पुलिस के साथ भी संपर्क में है। जल्द ही मामले का उद्भेदन किया जाएगा। अगली खबर देखिए, जहां सड़क हादसे में सीआरपीएफ जवान की मौत। बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड 220 माइल के समीप हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना मंगलवार की 3:30 बजे की है। घटना के बाबत बताया जाता है कि पीरटान थाना क्षेत्र के चपुआडी के कैलाश्वर दास अपने पत्नी के साथ बाइक से बरकट्टा से बगोदर की ओर लौट रहे थे। तभी जीटी रोड 220 माइल के समीप बाइक असंतुलित होकर एक पिलर से टकरा गई। बाइक पर सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं महिला बाल बाल बच गई। स्थानीय लोगों ने दोनों को बगोदर ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उक्त व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाबत बताया जाता है कि चपुआडे निवासी कैलेश्वर रविदास हजारीबाग जिला के बरकट्टा प्रखंड के गंगपोचा अपने साले के बेटे की शादी में गया था और अपनी पत्नी संग बगोदर जीटी रोड होते हुए बाइक से अपना घर चपुआडी लौट रहा था। इस दौरान
दौरान बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड 220 माइल के पास दूसरी मार्ग में लगी एक पिलर से बाइक असंतुलित होकर टकरा गई। बताया जा रहा है कि कलेश्वर रविदास सीआरपीएफ में नर्सिंग सहायक था। वो मणिपुर की राजधानी इंफाल में कार्यरत था। वहीं बाइक चलाने के दौरान हेलमेट नहीं पहने रहने के कारण उसके सिर में गंभीर चोटें आने से उसकी मौत हो गई। अगली खबर देखिए चक्रधरपुर से है, जहां अधिकारियों के समझाने के बाद माने लोग। शहर में आज से शुरू होगा कचरा उठाओ। शहर के वार्ड संख्या 2 कुदलीबाड़ी स्थित शमशान घाट में नगर परिषद ने डंपिंग यार्ड बनाया है। इसमें शहर का कचरा फेंका जाता है। कुछ दिनों से डंपिंग यार्ड की बजाय बाहर में कचरा फेंका जा रहा है। डंपिंग यार्ड के बाहर कचरों का पहाड़ बना दिया गया है। कचरा के बदबू से आसपास के लोग परेशान हैं। इसके बाद स्थानीय लोगों ने कचरा फेंकने पर रोक लगा दिया और विरोध जताया। विरोध के बाद शहर से कचरा उठाव हुआ बंद। विरोध के बाद शहर का कचरा उठाव बंद हो गया है। एक सप्ताह में शहर की स्थिति बदतर हो गई है। शहर के गली मोहल्लों में कचरों का अंबार लग गया है। विरोध जता रहे लोगों को नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राहुल यादव द्वारा काफी समझाने की कोशिश की गई, पर स्थानीय लोगों ने एक नहीं मानी। मंगलवार शाम को एसडीओ श्रुति राजलक्ष्मी, एसएसपी शुभम प्रकाश, सीओ सुरेश कुमार सिन्हा डंपिंग यार्ड पहुंचे। यहां वास्तु स्थिति को जाना। विरोध जता रहे लोगों से एसडीओ श्रुति राजलक्ष्मी ने वार्ता की। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को समस्याओं से अवगत करवाया। इसके बाद प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि डंपिंग यार्ड के बाहर जितना भी कचरा है उसे 1.5 माह के बाद रिसाइकिल कर दिया जाएगा। प्रशासन के आश्वासन के बाद विरोध टल गया। अब बुधवार से नियमित रूप से शहर का कचरा उठेगा। अगली खबर देखिए चांडिल से है, जहां फुफेरे भाई कपूर बाकी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन दी श्रद्धांजलि। झारखंड आंदोलनकारी कपूर बाकी उर्फ कपूर टुडू के निधन की सूचना पर बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चांडिल प्रखंड के दलमा तराई क्षेत्र स्थित चाकुलिया गांव पहुंचे। यहां कपूर बागी के शव यात्रा से अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए। मालूम हो कि दिवंगत कपूर टुडू दिसम गुरु शिबू सोरेन के सगे भांजे और सीएम हेमंत सोरेन के फुफेरे भाई थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कपूर बागी के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की एवं उनके आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना की। कपूर बागी के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में विभिन्न संगठनों के लोग भी शामिल हुए। बता दें कि दिवंगत कपूर बागी विस्थापित मुक्ति वाहिनी संगठन के संयोजक थे, जो हमेशा विस्थापितों आदिवासियों के हक अधिकारों की लड़ाई में अग्रणी भूमिका में रहते थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक संरक्षण सह पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के सगे भांजे और सीएम हेमंत सोरेन के फुफेरे भाई होते हुए भी दिवंगत कपूर बागी ने उस परिवार से दूर रहकर सादगी भरा जीवन बिताया और हमेशा सरकार के गलत नीति नियमों के खिलाफ संघर्ष करते रहे। बता दें कि वर्ष 2022 में कपूर बागी के छोटे भाई किशोर टुडू का निधन हो गया था और सबसे छोटे भाई अनूप टुडू का निधन भी 8 महीने पहले ही हुआ था। तीनों भाइयों का निधन किडनी फेलियर होने से हुआ है। अगली खबर देखिए गिरिडीह से है, जहां पुलिस पर लगा बोरिंग गाड़ी के चालक की हत्या का आरोप, परिजनों ने काटा बवाल। जाने क्या है पूरा मामला। धनबाद के मनियाडी क्षेत्र से बोरिंग करने के बाद लौट रहे बोरिंग वाहन चालक की बेरहमी से पिटाई की गई, जिसके बाद ड्राइवर ने दम तोड़ दिया। चालक 40 वर्षीय संजय दास नवाटाण इलाके का रहने वाला था। चालक की हत्या का आरोप ताराटाण गिरिडीह पथ पर तैनात पुलिस गश्ती दल पर लगा है। घटना को लेकर मृतक संजय के रिश्तेदारों ने बताया कि संजय बोरिंग गाड़ी लेकर अपने ही गांव नवाटाण गया था। वहां बोरिंग करने के बाद रात में गिरिडीह लौट रहा था। गिरिडीह में भी उसे बोरिंग करना था। इस बीच रात लगभग 10 बजे जब संजय वाहन लेकर ताराटाण जंगल पहुंचा तो वहां पहले से ही तैनात ताराटाण थाना गश्ती दल ने वाहन को रोका और पैसे की मांग की। इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि संजय को वाहन से उतारकर बहुत ही बेरहमी से मारा गया। संजय के साथ वाहन पर आ रहे सह चालक किसी तरह से वहां से भाग निकला, लेकिन संजय वहीं पर गिर गया। बाद में ताराटाण थाना गश्ती दल के वाहन चालक ने बोरिंग वाहन के मालिक को फोन लगाकर कहा कि आपका चालक सड़क पर पड़ा है। इस सूचना पर वाहन का मालिक पहुंचा तो देखा कि उसका ड्राइवर संजय सड़क पर पड़ा है। वे संजय को सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बालेश्वर का आरोप है कि ताराटाण थाना के बड़की टाण जंगल में पुलिस गश्ती दल हर मालवाहक को रोकता है और पैसे की मांग करता है। पैसे नहीं देने पर ड्राइवर के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। इधर हत्या के बाद आक्रोशित लोग ताराटाण थाना पहुंचे और थाने का घेराव कर ओपी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं एसडीपीओ जीतवाहन उरांव ने कहा कि पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया है और सारे बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी लोग दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच पूरी होने पर वो आगे की जानकारी देंगे। अगली खबर तो देखिए गिरिडीह से है, जहां डकैती की वारदात में शामिल 7 अपराधी गिरफ्तार, हथियार के साथ चोरी की बाइक भी बरामद। 1 मई 2025 की रात ग्राम भलुआ में मुन्ना मंडल और उमेश मंडल के घर पर करीब 10 अज्ञात अपराधियों ने 5 बाइकों पर सवार होकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। इस संबंध में वादी द्वारा 3 मई को गांडे थाना में कांड संख्या 28/2025 दर्ज कराया गया, जिसमें भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 310(2), 127(2), 351(2), 319(2) एवं 3(5) के तहत मामला दर्ज हुआ था। घटना की गंभीरता को देखते हुए गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के
नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की, जिसमें 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी गिरोह डकैती की योजना बना रहे थे और इनके पास से एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 6 मोबाइल फोन, चोरी की अपाची बाइक और 2900 रुपए बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने 1 मई की डकैती में संलिप्तता स्वीकार की है।